एकदम अच्छे हो, पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही है। एंड आई वेलकम टू आपका अपना प्यारा ब्यूटीफुल चैनल आरपी इंस्टीट्यूट। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर शुरू किया था। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं दिखे तो। अगर प्रीवियस लेक्चर देखना बाकी है तो आई वुड प्रीफर यू टू गो और रिकमेंड यू टू गो एंड व्यू दोस लेक्चर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वो बेसिक है। अगर वो नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स समझ नहीं आएंगे इतने अच्छे तरीके से। सो बेटर है कि वो वीडियोस आप देख लो, फिर ही ये वीडियोस देखो, ठीक है। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके रिलेटेड टर्म्स देखी थी हमने ना, कुछ टर्म्स देखी थी। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हाट इज एनोड, कैथोड, कैटायंस, एनायंस, ये सब हमने डिस्कस किया था, राइट। सेकेंड लेक्चर में ये डिस्कस है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस की थी, जहां पर हमने देखा था कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड इफ यू टेक इट इन अ सॉलिड स्टेट तो दैट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स आर, आयनिक कंपाउंड्स जो हमने देखे थे, ठीक है, मेड अप ऑफ आयंस, मेड अप ऑफ ions, so they will not conduct electricity in solid state, ठीक है। ये हमने लिखा था, ये हमारा टॉपिक एक्चुअली है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में हमने देखा था कि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड नॉट कंडक्ट, देन इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट मतलब मोल्टन स्टेट, मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट, बराबर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये हमने देखा था, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर आता है फ्यूज्ड स्टेट, सॉरी फ्यूज्ड स्टेट आ गया एक्वियस स्टेट। एक्वियस स्टेट मींस व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो एक्वियस स्टेट में वैसे लिक्विड स्टेट में दोनों आ जाते हैं, फ्यूज मोल्टन मतलब मोल्टन फॉर्म, और एक्वियस स्टेट मतलब वेयर वाटर इज डिसॉल्व्ड, मतलब आयोनिक कंपाउंड when dissolved in water, ठीक है। और इसके हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, ठीक है, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो हमने एक्चुअली टॉपिक डिस्कस किया था, जहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि ये 3 में क्या होगा, ये 2 कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर दूसरे कंपाउंड्स कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या करते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड नेवर कंडक्ट, ठीक है, नेवर, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी स्टेट, इन एनी स्टेट, ठीक है, कोई भी स्टेट में हो, चाहे सॉलिड में हो कि लिक्विड में हो या एक्वियस में हो, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। कौन से, कोवेलेंट कंपाउंड। सो ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सो ये चीज हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे थे, और एक्सपेरिमेंट देखने के बाद हमने कंक्लूजन निकाले थे क्यों ये एक्सपेरिमेंट ऐसे ऑब्जर्वेशंस दे रहा है, ठीक है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था। तो आज हम इसी में हम आगे टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जहां पर हम देखेंगे कि कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में तो हमको पता चल गया कि आयनिक कंपाउंड्स एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, बट आयनिक कंपाउंड में काफी सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं भी करते हैं, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस दैट पार्ट।
सो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम डिस्कस करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा इलेक्ट्रोलाइसिस में कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए पास, एकदम इजीली पास होना चाहिए, राइट। जितना इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उतना आपका सेल की बैटरी जो है, सेल मतलब बैटरी जो है, ठीक है, या सेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जितना इजीली फ्लो होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, राइट, और इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होने दे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास करने दे वैसा होना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली कौन इजी इलेक्ट्रिक करंट पास होने देता है, कौन इजी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देता है, ऑन दैट बेसिस वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हम देखेंगे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो है इजी इलेक्ट्रिक करंट पास करने देंगे, राइट, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अलाउज इजीली या अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इजीली। अब ये क्यों होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजी होने के लिए क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, चार्जेस होने चाहिए, फ्री चार्जेस, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है अगर वो इजीली अलाउ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने में, क्या कर रहे हैं वो इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने में अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उनके अंदर चार्जेस बहुत सारे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं पता है, बिकॉज दे dissociates completely, almost completely, they dissociate almost completely, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या होगा इसका कि मॉलिक्यूल्स will form ions, ठीक है, मॉलिक्यूल्स will form ions। सिंपल सी बात है, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जैसे मैं एग्जांपल बताता तो कि मोल्टन, ठीक है, एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, मोल्टन NaCl, ठीक है, NaCl एक सॉल्ट है, मोल्टन NaCl को मतलब क्या होगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, मतलब क्या होगा NaCl जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसके अंदर, Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो ये बहुत कम हो गए और आयंस ज्यादा हो गए, ठीक है, तो इसका अमाउंट क्या होगा, लेस होगा जब मैं मोल्टन मतलब पिघलाऊंगा उसको, ठीक है, या एक्वियस ले लो कभी भी, तो क्या होगी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रादर देन एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है। तो क्या होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और ये होगा लो कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा बोल सकते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन, समझ आया। आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा मतलब क्या कि काफी सारे मॉलिक्यूल्स है वो आयंस में बन गए, तो आयंस ज्यादा बन गए तो क्या होगा चार्जेस ज्यादा हो गए, तो ऑफ कोर्स जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा जो सेल से अप्लाई होता है तो करंट इजीली फ्लो होगा, बिकॉज क्या होगा फ्री चार्जेस बहुत सारे हैं, ठीक है, फ्री चार्जेस बहुत सारे, इसलिए क्या होगा करंट इजीली फ्लो होगा, समझ आया। वैसे अगर एक्वियस होता, ठीक है, एक्वियस ले लो, एक्वियस NaCl मतलब क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक्वियस मतलब क्या सॉल्यूशन ही हुआ ना, वाटर डाला हुआ, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा H2O है वो भी ब्रेक होगा आयंस में, एंड NaCl ऑफ कोर्स ये आयनिक कंपाउंड है और हमने पता पढ़ा है,
हमने पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स इन वाटर, है ना? क्यों? क्योंकि वाटर ब्रेक्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बिटवीन Na एंड Cl, ऑपोजिटली चार्ज कैटायंस और एनायंस का इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर देता है। कौन? वाटर। इसीलिए आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है वाटर में, राइट? ये हमने ऑलरेडी आयनिक और मतलब केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमने देख लिया है, ठीक है? सो ये क्या होगा? Na प्लस Cl-। तो देखो आयंस ज्यादातर क्या होगा? दिस विल बी ऑफ हायर अमाउंट एंड दिस विल बी ऑफ लोअर अमाउंट। तो क्या होगा? जितने ज्यादा आयंस उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उतना इजी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। समझ आया? मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर? सो यही बनाता है इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन से कंपाउंड्स आएंगे? ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स क्या-क्या आ सकते हैं? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम एग्जांपल डिस्कस करें तो ये क्या है? आयनिक कंपाउंड्स है ना, आयनिक सॉल्ट है। तो क्या बोल सकते हैं? एक्वियस और मोल्टन आयनिक सॉल्ट, ठीक है? और क्या हो सकता है? आयंस ज्यादा होने चाहिए, मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है आपको बताइए? एसिड बेस में हमने पढ़ लिया है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? एसिड विच हैज अ हायर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जिसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है? ज्यादा है। तो मतलब पानी में डालने से क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन और नेगेटिव आयन वो इजीली बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है? तो बोलते हैं एग्जांपल क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल कैसे क्या हो गए? तो HCl, H2SO4, H3PO फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, HNO3, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है? दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कली, जिसको बोलते हैं कॉस्टिक अल्कली। सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली, जिसको बोलते हैं कॉस्टिक अल्कली, कॉस्टिक अल्कली, जो क्या है? NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होते हैं कंपाउंड्स जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा अमाउंट में फ्लो करवाते हैं। तो हमने पता लास्ट लेक्चर में हमने वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सेटअप करा था, तो उसमें क्या होगा? बल्ब ब्राइटली ग्लो होगा। क्यों ब्राइटली ग्लो होगा? क्योंकि करंट इजीली फ्लो हो रहा है। तो करंट जब इजीली फ्लो होगा तो ऑफ कोर्स ग्लो कैसा होगा? ब्राइटली ग्लो होगा। समझ आया? बल्ब विल ग्लो ब्राइटली। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मोर अमाउंट ऑफ आयंस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नोट डाउन करिए, ठीक है? व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को नोट डाउन करिए पॉज करके। यस, तो आई होप आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड कंपाउंड जो क्या करेंगे? सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसके एग्जांपल्स, इसका पीछे का कॉन्सेप्ट आपने आई होप कि आपने समझ लिया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? इजी इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ठीक है? तो इसको कैसे बोल सकते हैं? कंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है? बट आपको भी बता दूं कि इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टर में डिफरेंस है, ठीक है? तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, वो हम इसके बाद वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगी? तो आपको पता चली गया। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कहेगा? इजीली अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इजीली, है ना? और ये क्या होगा? थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना? मतलब विल अलाउ लिटल amount of electric current to flow, ठीक है? मतलब धीरे धीरे करंट पास होगा। अब क्यों होगा? उसका पीछे का रीजन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग में क्या था, क्यों वो इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर रहा था? क्योंकि उसके अंदर क्या थे? आयंस बहुत ज्यादा थे। आयंस क्यों ज्यादा थे? क्योंकि वो
ज्यादातर डिसोशिएट हो जाते थे, है ना। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वेर अंडरगोइंग डिसोसिएशन और कंप्लीट मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहे थे। ये क्या करेंगे, विल अंडरगो, क्यों है ऐसा, अंडरगोज पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन मतलब क्या होगा इसमें, ठीक है। इसका एग्जांपल्स जनरली आते हैं वीक एसिड, वीक बेस, और आते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक है। तो अपने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल वीक एसिड का एग्जांपल लेके H2CO3, ठीक है। एग्जांपल क्या है, H2CO, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, क्या है ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। अब वीक एसिड है, इसके कारण क्या होगा, ये 2H प्लस CO3 2-, ठीक है। ये आयंस कम बनाएगा, क्यों, क्योंकि इट अंडरगोस पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक है। वो उसका मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होके क्या आयंस कम बनाएगा। सो यहां पर बोलूंगा मैं लार्ज अमाउंट, और यहां पर लेस नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, और मोर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा भी हो सकता है। तो एज देयर इज अ लेस नंबर ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लेस नंबर ऑफ आयंस है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, करंट इतना इजीली नहीं फ्लो होगा, समझ आया। सो ये रीजन है कि व्हाट इज वीक, व्हाई वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट लिटिल अमाउंट और अलाउ लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, या स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये केस में क्या होगा, अगर ये केस में हम, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, तो वो बल्ब हमने देखा था एक्सपेरिमेंट में, वो कैसा बल्ब ग्लो होगा, वो बल्ब होगा डिमली ग्लो, क्या होगा, डीम ग्लो होगा, ठीक है। कैसा ग्लो होगा, डीम। डीम मतलब क्या, एकदम ब्राइटली ग्लो नहीं होगा, हल्की सी लाइट देगा वो, ठीक है। सो क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है, ओके। और एग्जांपल्स इसके देखते हैं। तो एग्जांपल्स हमने क्या क्या देखे थे, एक तो है वीक एसिड। वीक एसिड के एग्जांपल क्या आएगा, जैसे H2CO3, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो बहुत सारे और भी एसिड है, जैसे फास्फोरस एसिड, ठीक है। और वीक अल्कली, ठीक है। वीक अल्कली के एग्जांपल ले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या है, वीक अल्कली है। और एग्जांपल देखिए, हमने क्या बोला था, मैंने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड वीक बेस, सॉरी वीक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ। तो जैसे कि देखो ये कैसे डिसाइड करते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, सॉल्ट मतलब क्या होगा, ना एसिड का कैरेक्टरिस्टिक होगा ना बेसिक का। तो देखो स्ट्रॉन्ग अल्कली में कौन से एग्जांपल्स थे, देखो स्ट्रॉन्ग अल्कली में एग्जांपल थे NaOH और KOH, ठीक है। और वीक एसिड के एग्जांपल है। अब इनके देखो ये ग्रुप बना दो, तो इनका ये क्या है, स्ट्रॉन्ग अल्कली के आयंस है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। क्या बोलते हैं, अल्कलाइन रेडिकल या बेसिक रेडिकल, ठीक है। और ये क्या है, वीक एसिड है, तो इनके उसके साथ कंपाउंड बना दो। तो देखो नेगेटिव पार्ट ले लो, तो क्या बनेगा, Na2CO3, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग रेडिकल है अल्कली का, और वीक एसिड का रेडिकल है, समझ आया, वीक एसिड के रेडिकल्स है। तो ये ले लो, या फिर एक ही करो NaHCO3, ठीक है। वैसे आप बना दो K2SO3, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड्स बना सकते हो आप, एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड वीक बेस, ठीक है। तो यहां तक आपको आई होप क्लियर हो गया कि व्हाट आर वीक एसिड्स, सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है पता चल गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट,
क्या? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट से नाम से पता चल गया क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है, which do not allow electric current to pass through them, those are called non electrolyte। तो पहले ये नोट डाउन करो पॉज करके, तब तक हम उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने डिस्कस देख लिया है, नोट डाउन कर लिया है पॉज करके। लेट अस मूव टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो ऑफ कोर्स मैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में यूज नहीं करूंगा। क्यों मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट को यूज नहीं करूंगा? क्योंकि नाम से पता चला है नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा। समझ आया? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा उनको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और इसीलिए हम क्या करेंगे, हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम कहीं भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो थर्ड कैटेगरी जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो विच डू नॉट अलाउ, क्या बोलेंगे हम, विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो या पास, which do not allow electric current to flow या do not allow electric current to pass through them। ठीक है, उनको होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और क्या होगा इसका रीजन? अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? आप खुद सोचो कि उसके अंदर आयंस ही नहीं है। समझ आया? आप खुद सोचो, अगर वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वहां पर आयंस ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है, फ्री चार्ज या फ्री आयंस है ही नहीं। ठीक है, अब जब फ्री आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से फ्लो होगी? समझ आया? सो दैट इज द रीजन व्हाई। तो इसके अंदर एग्जांपल्स क्या आने चाहिए? ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल्स क्या आएंगे? कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स, और वही हो गए क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी यही होते हैं। ठीक है, समझ आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड्स ही होते हैं, मतलब सभी कोवैलेंट कंपाउंड्स ही होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ये देखा भी होगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया था तब। सो क्या है कोवैलेंट? जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड हो, तो जैसे कि समझ लो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ठीक है, अल्कोहल। ठीक है, तो ये सब क्या है? केरोसिन। ठीक है, फिर क्या होता है? वैक्स। तो ये सब क्या है? दीज आर द कंपाउंड्स विच आर पुअर कंडक्टर, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो। और हमने केरोसिन और वैक्स तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, है ना? हमने केरोसिन और वैक्स तो लास्ट टाइम भी देखा था कि क्या करते हैं, दे डू नॉट इलेक्ट्रिक। हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा था कि केरोसिन या वैक्स देते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? ऑफ कोर्स बिकॉज़ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो आयंस ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो। ठीक है, तो ये हमने पढ़े आज। हमने क्या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या कौन से टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इसको। उसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उनका डिफरेंस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टर। सो जस्ट नोट डाउन करिए इसको। चलो, सो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट विल मूव टू द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल डिफरेंस है। ठीक है, जो आपको शायद आपको पता भी चल गया होगा। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। देखो एक चीज कॉमन है,
कॉमन क्या है इनमें? इनमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? बोथ अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक करंट पास करने देते हैं, ये कॉमन चीज है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो डिफरेंस क्या है इनका, वो हम यहां डिस्कस करते हैं। डिफरेंस क्या है इन दोनों का? तो सबसे पहला डिफरेंस कि इट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट to pass even in solid state, allow electric current to pass in solid state। ठीक है, अब आपको पता है कंडक्टर क्या होता है? अपने घर पे जो बिजली फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, राइट, तो वायर्स के थ्रू फ्लो हो रही है, तो वायर जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर है वो। ठीक है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है ऑफ कोर्स। आपने देखा होगा कभी वायर कटा हुआ होगा तो अंदर देखा होगा क्या होगा? एल्यूमिनियम या कॉपर का वायर होता है, तो वो क्या है? वो क्या है? वो सॉलिड स्टेट में है। समझ आया? सो कंडक्टर क्या करते हैं? कंडक्टर विल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास इन सॉलिड स्टेट। समझ आया? सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के, whereas ionic compound will allow electric current to pass in aqueous और molten form, molten या फ्यूज्ड बोलते हैं, फ्यूज्ड स्टेट। बराबर? तो आई होप इतना आपको पता चल गया कि ये क्या करेगा। हमने अभी देखा है आगे एक्सपेरिमेंट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, उसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप देखा था, जहां हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स को हम या तो एक्वियस मतलब वाटर में डिसॉल्व किया होता है, या फिर लिक्विड फॉर्म में मतलब मेल्ट किया हुआ, तभी ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो। समझ आया? सो आई होप कि ये तो आपको डिफरेंस पता चल गया। सेकंड डिफरेंस क्या है? यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ठीक है, तो करंट फ्लोज, क्या बोलूंगा मैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों हो रहा है करंट फ्लो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री है आयंस के अंदर, सॉलिड कंडक्टर के अंदर। ठीक है, क्यों कर, जैसे हमने पता है, हमको मेटल्स पता ही है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है? आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आर एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो लूज कर लेते हैं, तो जनरली उनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आया? फ्लो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव होते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, जहां तक इनकी बात करें इलेक्ट्रोलाइट, तो हमने देखा अभी क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू फ्री आयंस। फ्री आयंस, आयंस कौन से होते हैं? कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, फ्री आयंस, आयंस के कारण इनकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इनके अंदर क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर ड्यू टू फ्री आयंस। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया सेकंड डिफरेंस कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट
थर्ड जो डिफरेंस है इनका वो क्या है कि यहां पर जो होता है चेंजेस, देखो आपको वायर बताता है, जैसे कि मेटल को कोई वायर है, ठीक है, ये लेट अस टेक कि ये वायर है मेटल का जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो क्या मेटल मेटल ही रहता है या कुछ और बन जाता है? तो मेटल ही रहता है ना, वायर वायर रहता है ना, कुछ और बन जाता है क्या? अगर यहाँ पर ये समझ लो कि मैं एल्यूमिनियम का वायर ले रहा हूँ, तो क्या ये एल्यूमिनियम की वजह और कुछ हो जाएगा? नहीं, ठीक है, ऑफ कोर्स ये नहीं होगा क्योंकि ये एल्यूमिनियम ही रहेगा। मतलब क्या होगा, सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। शायद ज्यादा क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो हो रही है तो ये शायद वायर थोड़ा हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिजिकल चेंज होगा। आई समझ आया मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसका आउटपुट क्या होता है, मतलब उसका रिजल्ट क्या होता है कि करंट तो फ्लो ही रहा है, बट उसके साथ साथ सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ फिजिकल चेंज आता है, जैसे टेम्परेचर का राइज अप, मतलब हीट अप हो जाना। समझ आया? सो देयर इज फॉर नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। समझ आया? कोई नए सब्सटेंसेस नहीं बनते, ठीक है। जहां तक यहाँ पर है इलेक्ट्रोलाइट में हम देखेंगे आगे भी, ठीक है, हम आगे जब इलेक्ट्रोलाइसिस का हम पूरे एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस और क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस पे एनोड पे और कैथोड पे क्या क्या बनता है और क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वो हम वहां पर डिस्कस करेंगे और वहां हम देखेंगे क्या कि न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। और आपको पता हो तो आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या होना करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से कंपाउंड का ब्रेकडाउन करते हैं इनटू एलिमेंट्स। आयंस से एलिमेंट्स होते हैं, समझ आया? आयंस बनते हैं और आयंस से क्या हो गए, कैथोड एनोड के ऊपर जाके क्या हो गए, वो एलिमेंट्स फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। सो व्हाट आई विल से हियर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, formation of new substances takes place, ठीक है। सो ये एक कॉमन डिफरेंस, जो जनरल डिफरेंस था बिटवीन अ कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट, ये आपको एज पर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको आना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ठीक है। आप ऑफ कोर्स 10th में आपको बेसिक, बहुत बेसिक नहीं पूछेंगे, बट आप इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडवांस और अच्छे लेवल का आ रहा है और अभी लोअर बेसिक लेवल का आपको नहीं आ रहा है। सो एटलीस्ट ये नॉलेज पर्पस के लिए यूज, मतलब आपको आना चाहिए इसके अंदर से, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ठीक है। सो आई होप कि यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको, डिफरेंस बिटवीन को नोट डाउन कर दिया पॉज करके। यस, तो आज का लेक्चर हम यहां तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फर्दर मोर ये चैप्टर के आगे जो और इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।